ओके फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योरपीडिया। और मेरा ये जो वीडियो है ये डिटेल जो आपका सिलेबस और उसमें से क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इन योर झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर प्रोजेक्ट मैनेजर पोस्ट। 21 और 22 नवंबर को प्रोजेक्ट मैनेजर पोस्ट का एग्ज़ाम डिक्लेयर हो चुका है फ्रेंड्स। और आप जानते हैं झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में ये आपका सब्जेक्टिव पेपर है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। सब्जेक्टिव पेपर में आपको हर टॉपिक के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उनकी प्रैक्टिस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको हर टॉपिक जो उन्होंने दे रखा है उसका डिटेल सब टॉपिक योरपीडिया ने आपको दे रखा है, उन सब टॉपिक्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उनका मॉडल आंसर ये आपको प्रैक्टिस इमीडिएटली करना स्टार्ट करना चाहिए। मैं आज का जो मेरा डॉक्यूमेंट है वो उसी से रिलेटेड है कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में जो प्रोजेक्ट मैनेजर का एग्ज़ाम है उसमें क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सब्जेक्टिव और उनका बेस्ट आंसर्स क्या हो सकता है, वो आपको मॉड्यूल के अंदर वो मेंटर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। उन्होंने डिटेल आपको कंटेंट अवेलेबल है। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, योरपीडिया ने झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रोजेक्ट मैनेजर एज वेल एज फैक्ट्री इंस्पेक्टर दोनों के लिए मॉड्यूल लॉन्च किए हैं और उनका कंप्लीशन डेट 15 अक्टूबर के आसपास रखा है। एग्ज़ाम्स आपके नवंबर में हैं। इनफैक्ट फैक्ट्री इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम आपका दिसंबर में है और नवंबर 21-22 को आपका प्रोजेक्ट मैनेजर का एग्ज़ाम है। तो पहले 15 अक्टूबर तक आप सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे टॉपिक वाइज जो मेंटर आपको करवाएंगे, उसके बाद आप इनके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स, ये है आपका झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का जो प्रोजेक्ट मैनेजर की 30 पोजीशंस निकली थी और उसका सिलेबस आपका ये पैटर्न है। आपको हिंदी है, इंग्लिश है, जनरल अवेयरनेस, जनरल स्टडीज़ 200 मार्क्स का है और उसके बाद आपका 300 नंबर का ये आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का टेक्निकल पार्ट है जो इंडस्ट्री से रिलेटेड है, वो आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा। तो इसमें आपको ऑब्वियसली ये 21 और 22 नवंबर को आपका एग्ज़ाम है और उसी से रिलेटेड ये जो आपका सिलेबस है, जैसे इसमें सिलेबस में पार्ट 3 एंड पार्ट 3 एंड 4 टॉपिक इसी के सिलेबस का है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में 5 टॉपिक्स हैं और उसके बाद इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ अमेंडेड और रिवाइज्ड, इसके आपके 10 टॉपिक हैं। तो आपके 10 टॉपिक जो हैं वो इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉज के हैं और 5 टॉपिक आपके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में से हैं। अब इसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में जो हर टॉपिक है उसके आगे हमने योरपीडिया ने काफ़ी डिटेल में उसके सब टॉपिक बनाए हैं। जैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी है इंडिया और झारखंड की, तो उसमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिया डिस्कस किया है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ झारखंड डिस्कस किया है, ये डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। उसी तरीके से प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग इंडस्ट्रियल यूनिट्स ये आपका पार्ट 2 है और चैलेंजेस ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी ये आपका डिटेल में थर्ड टॉपिक इसका। उसी तरीके से इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम एंड उनकी डायग्नोसिस ये काफ़ी डिटेल में मेंशन है और 5वां पार्ट रिहेबिलिटेशन रिवाइवल ऑफ सिक इंडस्ट्रीज। तो ऐसे हर टॉपिक जो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के सिलेबस में आपको दिया है उस हर टॉपिक का बहुत ज़्यादा डिटेल में सब टॉपिक वाइज उसका क्लासिफिकेशन है। और उसके बाद अगर आप इस पर्टिकुलर पार्ट में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंडिया और झारखंड का है उसमें से देखेंगे क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो रहे हैं सब्जेक्टिव, तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। आपने क्या करना है, आपने इन सब्जेक्टिव क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, कॉपी के ऊपर नोट करना है और उसका स्टैंडर्ड आंसर बनाने की ट्राई करना है। अगर आप इस एग्जाम को निकालना चाहते हैं फ्रेंड्स तो आपको सब्जेक्टिव पेपर की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितना आप सब्जेक्टिव पेपर की ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा, उतना ही अच्छा आप परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस आपको दिए हैं सब्जेक्टिव के, ये इसी झारखंड के जो आपका प्रोजेक्ट मैनेजर का सिलेबस है उसमें से फ्रेम किए गए हैं, टॉपिक वाइज फ्रेम किए हैं। जैसे ये आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंडिया एंड झारखंड है, तो इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको फ्रेम करके दे दिए। आपने क्या करना है, इनको अपने आप आपने कॉपी में लिखना है। जैसे एग्जामिन द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लैगशिप इनिशिएटिव्स लाइक मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटी, डिजिटल इंडिया विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियाज रीसेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी फ्रेमवर्क। तो इसका आंसर आपने फ्रेम करना है, आंसर फ्रेम करना है। फिर बाद में आप इसको मेंटर्स को, योरपीडिया के मेंटर्स को दिखा सकते हैं और आप उनसे मॉडल आंसर ले सकते हैं। इसका मॉड्यूल ऑलरेडी एज मैंने आपको बताया फ्रेंड्स लॉन्च हो चुका है। आप इस मॉड्यूल का बेनिफिट उठा सकते हैं, ये बेस्ट मॉड्यूल है प्रैक्टिस के लिए, आप इसके लिए बहुत आपको हेल्पफुल होगा। एस्टेब्लिशिंग इंडस्ट्रियल यूनिट्स, उसमें से क्या क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, तो अगेन ये उसमें से क्वेश्चंस हैं और इनका आंसर फिर आप लिख सकते हैं। चैलेंजेस ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी ये थर्ड कंपोनेंट है उसका, क्या क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम एंड देयर डायग्नोसिस, तो आप देख रहे हैं किसी एक क्वेश्चन में अलग पार्ट भी है, जैसे एक्सप्लेन द फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस्ड बाय मेनी इंडस्ट्रियल यूनिट्स सच एज कैश फ्लो इश्यूज, हाई डेब्ट्स,
व्हाट फाइनेंशियल मैनेजमेंट मेजर्स कैन बी इंप्लीमेंटेड टू एड्रेस दीज चैलेंजेस, तो ये आंसर्स आप लगा सकते हैं। रिहेबिलिटेशन एंड रिवाइवल ऑफ सिक इंडस्ट्रीज, ये भी उसका एक कंपोनेंट है। और उसी तरीके से इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉज, जैसे पार्ट 3 पार्ट 4 में जो आपका पेपर 2 है उसमें पार्ट 3 पार्ट 4 में बटा हुआ है सारे का सारा सिलेबस जो 300 मार्क्स का है, तो 300 मार्क्स आपके सब्जेक्टिव इस तरीके से आएंगे। इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉज में आपके 10 टॉपिक हैं, हर टॉपिक में से क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे, ये उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और ये आपको प्रैक्टिस के लिए योरपीडिया में दिए जा रहे हैं, लेकिन इसके ज़्यादा भी क्वेश्चन बनेंगे। आप जब हर टॉपिक करेंगे, उसका कंटेंट करेंगे, तो उसके साथ क्वेश्चंस और उनका बेस्ट आंसर भी फ्रेम्ड है। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन ये आपके बनेंगे उसमें। ये पहला पार्ट है, तो ये उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेगा। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस को आप नोट करो और इनको अपने हिसाब से लगाने की ट्राई करना, प्रैक्टिस करना, खुद लिख के इनका जो आंसर्स होगा उसको लिखने की ट्राई करना। राइट, सो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रोजेक्ट मैनेजर के एग्जाम में आपको मिल सकते हैं, और इनका स्टैंडर्ड आंसर, एक क्वेश्चन और उसका डिटेल स्टैंडर्ड आंसर आपका क्या बनेगा, उसकी प्रैक्टिस करो और योरपीडिया के ज्वाइन करो, योरपीडिया के मेंटर से लर्न करो, और आप बहुत अच्छा करेंगे। अगर प्रैक्टिस अच्छी करेंगे तो बहुत अच्छा आपका एग्जाम हो जाएगा। 15 अक्टूबर तक सारा कंटेंट कंप्लीट कर लो, और 15 अक्टूबर